नमस्कार, मैं हूँ श्रेया। आप देख रहे हैं द रेडिंग। अभी हम मौजूद हैं लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में और अभी हमारे सामने तमाम लोग जुड़ चुके हैं और अभी कुछ ही देर पहले यहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नामांकन प्रक्रिया पूरी करके निकले हैं और तमाम नेता मंत्री यहाँ पर आए हुए थे और अभी हम लोगों से भी जानेंगे कि क्या कुछ रहा, आज का क्या माहौल है और किस तरीके से खबरें भी ये भी आई हैं कि प्रदेश अध्यक्ष जो है पंकज चौधरी ही होने वाले हैं। सर, क्या नाम है? पवन सिंह चौहान एलएसी हूँ और निश्चित है किस तरह से देख रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष को? वो शानदार तरीके से 7 बार के सांसद हैं, निश्चित है सरल सहज व्यक्ति हैं, क्षेत्रीय जनता जुड़े रहते हैं, राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निश्चित ऐसे प्रदेश अध्यक्ष पा करके प्रदेश में हर तरफ खुशहाली और हर तरफ एक उल्लास है। कल जश्न देखने लायक होगा। क्या ये 27 के चुनाव की तैयारी निश्चित नतीजे होने वाले? शानदार नतीजे आने वाले। अब 300+ आने वाले हैं। 300+ आने वाले हैं। और जो विपक्ष पीडीए का नारा उनको दिखाई नहीं पड़ेगा, वो हमेशा बीडी अपना क्या पीटेगा, अपना पेट पीटेगा, कैसे पीटेगा। पंकज चौधरी को बना दिया गया। निश्चित बात है, उनका नहीं देखो, पंकज चौधरी ने सोचो 7 बार सांसद रहा हो, 7 बार ही बात है। और सरल सहज व्यक्ति मिलेंगे आपको, बड़ा आनंद आएगा उनसे मिलकर के। हाँ, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और बड़ा सरल सहज है। निश्चित है कि उनके कार्यकाल में हमारा प्रदेश अच्छी तरक्की करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया विधायक जी। अब हम और लोगों से भी जानेंगे कि क्या कुछ हाल रहा अंदर का और क्या नतीजे कल किस तरीके से आने वाले हैं आप लोगों के सामने। एक लंबा इंतजार खत्म हुआ आज। हमारे लिए बहुत शुभ घड़ी है ये और बहुत खुशी की बात है ये जी। किस तरह से देखती हैं आप अपने नए प्रदेश अध्यक्ष? हमारे शीर्ष नेतृत्व का जिस तरफ आशीर्वाद होता है उस तरीके से हम सब कार्य करते हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि आज का दिन बहुत शुभ है हम सभी के लिए और निसंकोच देश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए हम सब निरंतर एक टीम की तरह कार्य कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत शुभ घड़ी है। 27 का चुनाव भी नजदीक है, तो उसमें किस तरीके से जो नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन हुआ है वो सारी चीजें मिलाकर किस तरह कार्य करने वाले हैं? लोगों के बीच जाना, लोगों का दिल जीतना और विपक्ष निरंतर ये चिल्लाते रहता है कि वोटों की चोरी हो रही है, लेकिन यहाँ तो दिल की चोरी हो रही है अपने कार्य से, योजनाओं का लाभ लोगों को पहुंचा करके। तो इसी उपदेश पे हम काम कर रहे हैं और आज का हमारा ये जो शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद मिलेगा हम सबके सामने, हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन जो होने वाला है, हम समझते हैं हम सभी के लिए बहुत ही उत्तम होगा ये। पंकज चौधरी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने की खबरें तो आ ही गई हैं, बाकी कल पूरी तरीके से खबर सबके सामने आ जाएगी, तो इस चीज को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, पंकज चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के मूर्धन्य कार्यकर्ता रहे हैं। जब पार्टी का राम लहर शुरू हुआ तब से लेकर के एक दल और एक विचारधारा में उन्होंने महाराजगंज में राजनीति किया और वहां की जनता ने उन्हें हरदम 7 बार सांसद बनाया और आज वित्त राज्य मंत्री हैं। मोदी जी कैबिनेट के बहुत ही अच्छे मंत्री हैं। अब पार्टी ने उन पे निश्चित रूप से अपना भरोसा जताया है और वो सारी काबिलियत है जो पार्टी को पंकज चौधरी से उम्मीद है और मैं समझता हूँ आने वाले 2027 के चुनाव में मोदी और योगी और पंकज चौधरी मिलकर उत्तर प्रदेश में कमल खिलाएंगे। उत्तर प्रदेश में कमल खिलाएंगे, किस तरीके से देखते हैं आप? कमल खिलाएंगे उत्तर प्रदेश में। 27 के चुनाव में इस चीज के नतीजे साफ देखने को मिलेंगे। 27 के चुनाव में अच्छा नतीजा आएगा। अच्छा नतीजा इस समय मौजूद भी है और 27 में बहुत अच्छा पोजीशन आएगा और 27 के बाद फिर आने वाले समय का भी समय अच्छा ही आएगा। और जो विपक्ष का जो पीडीए का नारा था उस पर क्या कहेंगे? अरे पीडीए में बताइए, भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। देश का प्रधानमंत्री कौन बैठा है पूरे देश को नहीं मालूम है। आज उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष कौन हुआ है जनता को नहीं मालूम है। तो अखिलेश के अंदर वो कुवत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ सके। पीडीए में सिर्फ ए रह गया है, पीओडी जो है पीडीए से गायब हो गया है, अब सिर्फ पीडीए में ए रह गया है। पीओडी गायब होके कहाँ चला है? वो पीओडी जो है वो बीजेपी में आ गया है, पक्का मान लीजिए आप। पक्का मान लें? पक्का। किस तरह से देख रहे हैं आप अपने नए प्रदेश अध्यक्ष को? नए प्रदेश अध्यक्ष हमारे 7 बार के सांसद हैं और जिस वर्ग से आते हैं उस वर्ग में उनकी अच्छी पकड़ है और मुझे पूरा उम्मीद है कि 2027 में
2/3 बहुमत से योगी और पंकज चौधरी के नेतृत्व में हम जीतेंगे। सर का कहना है कि जिस वर्ग से आते हैं उस वर्ग में उनकी अच्छी पकड़ है, तो क्या इसी को देखते हुए उन्हें इस बार का प्रदेश अध्यक्ष चुना? मैं इसी वर्ग में हर पार्टी में जो है किसी न किसी को कुछ खूबियां देकर जिम्मेदारी दी जाती है, उनका उस वर्ग में पकड़ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सब समाज की राजनीति करती है। 7 बार के सांसद रहे हैं वो, और अब इस बार फिर से उनको यहाँ पर यूपी का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है। पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसको बखूबी वो निभाएंगे और कार्यकर्ताओं में पूरा उत्साह है। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है। किस तरह का उत्साह? उत्साह तो कहने के लिए भी बहुत बड़ी हम ये जो महाराजगंज की उपलब्धि मिली है, ये पहली बार ऐसा हुआ कि महाराजगंज में इतना बड़ा अवसर आज देखने को मिल रहा, तो कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह कहने के लिए आपके सामने कहा जाए कि कार्यकर्ता गदगद है, क्योंकि 7 बार के सांसद वैसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने जमीन से जुड़कर विपरीत परिस्थिति में जब भाजपा 10 सीट पे लोकसभा में रहती तभी महाराजगंज होता था, जब सपा बसपा सरकार में जिला पंचायत एक रहता था तो महाराजगंज में आप जिला पंचायत जिताकर भाजपा को सम्मान बढ़ाने का काम माननीय पंकज चौधरी ने किया है। इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी इनके कार्यशैली के इनको लोगों में जो लोकप्रियता उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी महाराजगंज से उठाकर सीधे उत्तर प्रदेश में उनको लाने का काम किया है। उनके जैसे आपने देखा होगा गुजरात मॉडल, आपने गुजरात मॉडल के नाम पर पूरे भारत में मोदी जी के कार्यों को देखा, उसी तरह महाराजगंज मॉडल आज उत्तर प्रदेश में प्रस्तुत होने जा रहा है। और कहीं ना कहीं हम कार्यकर्ता प्रसन्न है, और जैसे हम महाराजगंज के रहने वाले हैं, तो जिस तरह हमको स्नेह प्रेम मिला उसी तरह जो 15 करोड़ भारतीय जनता पार्टी उत्तर के कार्यकर्ता सबको स्नेह प्रेम माननीय पंकज चौधरी द्वारा मिलेगा। महाराजगंज जैसी जगह से आके अगले ये जो प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? प्रदेश अध्यक्ष जी को चुनाव को बहुत अच्छा लग रहा है और कार्यकर्ताओं में उत्साह है, सबको सभी ने समर्थन दिया है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव में बड़े स्तर से जीत हासिल करेगी और जमीनी कार्यकर्ताओं की सुनवाई होगी। जो जुनूनी कार्यकर्ता हैं, जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, तो मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है कि प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उनको दायित्व मिलेगा और उनका भी वर्चस्व होगा। क्या 27 के चुनाव को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष नए चुने गए? जी, भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है सबका साथ और सबका विकास। इसमें पीडीए और कहीं उसका बात नहीं है, पार्टी ने जो नारा दिया सबका साथ और सबका विकास। और जहां तक माननीय पंकज चौधरी जी की बात है, एक क्षेत्र एक निशान, एक जगह से 7 बार लोकसभा का सांसद होना मायने रखता है और एक ओबीसी समाज के बहुत उभरते हुए नेता और बहुत ही मृदुभाषी और बहुत ही सरल स्वभाव के और सबको साथ लेकर चलने का। और पार्टी के निर्णय पे माननीय पंकज चौधरी खरा पहले भी उतरे हैं, आगे भी उतरते रहेंगे। 27 और 29 बीजेपी का परचम लहराएगा। आप किस तरह से देख रहे हैं अपने नए प्रदेश अध्यक्ष? देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो नए हो रहे हैं, हम लोगों के भाई घर के हैं, हम लोग महाराजगंज जनपद से हैं। अच्छा, महाराजगंज जी, और हमारी लोकसभा के सांसद हैं, वित्त राज्य मंत्री हैं और हम लोग बहुत ही प्रफुल्लित हैं, हर्ष है। और हमारे क्षेत्र के लिए, महाराजगंज जनपद के लिए क्या पूरे उत्तर प्रदेश के लिए हर्ष का विषय है कि एक पिछड़ी जात के नेता को आज प्रदेश की कुर्सी पे बैठाया जा रहा है। पिछड़ी जात के नेता को प्रदेश की कुर्सी पे बैठाया जा रहा है, इस चीज को आप किस तरह से देखते हैं? कितना खुशी? हम लोग के अभिभावक जो है बहुत दिनों से 1991 से मतलब सांसद 7 बार के सांसद हैं ये, और इस बार जो है इनको पद मिला है अध्यक्ष से। हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग के मतलब अभिभावक हैं, हम लोग महाराजगंज से जनपद महाराजगंज से आते हैं, नौतनवा से हम लोग। नए प्रदेश अध्यक्ष जी का चयन हो गया है, किस तरह से 27 के चुनाव में काम करने वाले हैं, क्या नतीजे आने वाले हैं? देखिए, हम लोग जो नए प्रदेश अध्यक्ष का जो प्रजा दाखिला माननीय केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी महाराजगंज से लगातार 7 बार से सांसद हैं और ये समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को साथ लेकर चलेंगे और 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और जो आपके नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन हुआ, उनको किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छे रूप में देखते हैं हम लोग। और हमारे प्रदेश जो नए प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय पंकज चौधरी जी वित्त राज्य मंत्री जी हैं, बड़े सौम्य हैं और संगठन की एक तरह से हुनर भी उनके अंदर है। और हमें लगता है कि उनके नेतृत्व में जो प्रदेश
प्रदेश का अगला चुनाव होगा, चाहे पंचायत चुनाव, जो भी चुनाव हो, वह कमल बढ़िया से खिलेगा और पूरे हर्ष के साथ खिलेगा और ऐतिहासिक खिलेगा। खबरें तो सर पहले से ही आ गई थी कि पंकज चौधरी जी ही प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले हैं, उसके बाद आज नतीजे के माध्यम से हम लोगों को ये दिखाई दिया था कि हम माननीय पंकज चौधरी वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार को जो है प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया जाएगा, ऐसा आप लोगों के द्वारा सुना गया। लेकिन आज वह जो है एकदम प्रत्यक्ष रूप में यह प्रमाणित हो गया कि एक ही नामांकन हुआ है, जिससे भले कल इसका घोषणा हो, लेकिन हम लोग ये मान चुके कि 100% घोषणा हो चुका कि हमारे माननीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी को प्रदेश अध्यक्ष का नेतृत्व दिया गया है। निश्चित ही प्रदेश में नई ऊर्जा और नई शक्ति के साथ सारे कार्यकर्ता मिलकर के और पंचायत चुनाव से लेकर के आने वाले 27 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ कमल खिलेगा और उत्तर प्रदेश में पुनः जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और विपक्ष के पीडीए नारे को किस तरह से देखें? विपक्ष का सब नारा फेल है, कुछ नया हवाई है, इसमें कोई दम नहीं है, ठीक ना। यह केवल एक जो है जातिगत ढांचा खड़ा करके वोट बैंक बनाने का एक उनका षड्यंत्र है, लेकिन जनता इसको जान चुकी है। उसके झांसे में जनता आने वाली नहीं है। वो तो कहते हैं वोट चोरी हो गई। वोट चोरी के लिए तो बिहार में तो लोग चोरी है, बिहार में प्रचंड बहुमत मिला, जितना विरोध करेंगे उतना हमको बहुमत मिलेगा, क्योंकि हम सत्य के आधार पर जनता की सेवा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, संगठन भी ठीक, सरकार भी ठीक। कहते वोट चोरी करते हैं। वोट चोरी जो है एक उनका केवल जनता को भ्रमित करने का या उनका षड्यंत्र था, जो जनता ने बिहार के चुनाव में साबित कर दिया कि वोट चोर जो है उनका यह नारा फिसड्डी की तरह से उड़ गया और पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार में बनी है। और चुनाव आयोग ने कई बार इनको निमंत्रित किया कि किसी भी स्पॉट को ला करके सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि कोई भी पार्टी अगर उनको लगता है तो लावे और इसको हैंग करके। अच्छा, बिहार के जो कहाँ से वोट चोरी होती है, लेकिन कोई जाता नहीं है, केवल हल्ला करके जनता को गुमराह करने का काम किया जाता है। और जो बिहार के नतीजे थे और उत्तर प्रदेश के नतीजों में क्या इस बार फर्क होगा? उत्तर प्रदेश का नतीजा बिहार से भी अच्छा परिणाम लेके आएगा। इस योगी आदित्यनाथ की सरकार में पूर्ण विकास के रूप में उत्तर प्रदेश की तरफ अग्रसर है। पूरे भारत में एक नंबर पे आकर के खड़ा होने का काम उत्तर प्रदेश में हो रहा है। माफिया और गुंडे और आतंकवाद को समाप्त करके विकास की राह पर उत्तर प्रदेश चल पड़ा है और विकसित प्रदेश सबसे पहले भारत में उत्तर प्रदेश होगा और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। इसको कोई भी पीडीए सीडीए कुछ भी करने वाली नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन हो चुका है और पंकज चौधरी ही यूपी के प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं और इसका जो पूरा नतीजे हैं वो कल पूर्णतः आप लोगों के सामने आ जाएंगे। हालांकि अभी चीजें क्लियर हो गई हैं कि पंकज चौधरी ही अगले प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले हैं।